बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इससे पहले हम प्रोनाउन के 6 रूल पढ़ चुके हैं, यानी रूल्स फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स के आप गलती को कैसे टिक करेंगे प्रोनाउन में, वो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 7 ये है कि अगर किसी फिक्र के पहले हिस्से में, मतलब एक फिक्र के 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में सच का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरे हिस्से में एज का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये जो एज है, ठीक है, यानी हो विच देट ये इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपने ये इस्तेमाल कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। यानी पहले हिस्से को देखिए, पहले हिस्से में अगर सच का लफ्ज है तो दूसरे हिस्से में फौरन आप एज लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल्स है। दिस इज नॉट सच ए बुक विच आई नीडेड। इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। ठीक है, दिस इज नॉट सच अ बुक, ठीक है, यहां तक वन पार्ट है। पहले सेंटेंस में सच का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट सच अ बुक। ठीक है, दूसरे हिस्से में क्या है, विच आई नीडेड। तो विच की बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई नीडेड। ठीक है, ठीक है, ये विच जो है ये गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, सच बॉयज हु डोंट वर्क हार्ड फेल। ठीक है, सच बॉयज ये वन पार्ट है, हु डोंट वर्क हार्ड फेल। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। आएगा पहले हिस्से में सच है तो दूसरे हिस्से में हो के बजाय एज डोंट वर्क हार्ड फेल। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेस्ट में आपको इस तरह सेंटेंस दिए गए हैं कि 2 हिस्से हैं उसके, और पहले हिस्से में सच है तो दूसरे हिस्से में वीच हो या देट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। पहले हिस्से में अगर सच का लफ्ज है तो दूसरे हिस्से में ज़रूर एज लगाएंगे, तो इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 8 जो है वो ये है कि अगर एक फिक्रा, मतलब अगर फिक्रे के 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में द सेम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो दूसरे हिस्से में हो विच के बजाय आप एज या देट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेम मैन हु केम हियर यस्टरडे। ठीक है, इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स है। दिस इज द सेम मैन, ठीक है, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या है, दी सेम का वर्ड है, तो दूसरे हिस्से में हो विच इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं होंगे। तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा, दिस इज द सेम मैन दैट केम हियर यस्टरडे। ठीक है, यानी हो विच इसके बजाय दैट आएगा या एज आएगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखिए, दिस इज द सेम बुक। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, वन पार्ट है एक सेंटेंस का और ये दूसरा पार्ट है। दिस इज द सेम बुक विच आई नीडेड की बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एज आई नीडेड। ठीक है, इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस अगर आपको टेस्ट में दिए गए हैं तो आप पहले इसको देखिए कि ये कौन सा रूल्स है। आपको ये बताया जाता है कि इसमें फाइंड आउट द एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। तो आप प्रोनाउन के मतलब जो एरर होते हैं उसके लिए पहले आपने रूल सीखने होंगे कि कौन सा रूल अप्लाई है, फिर आप उसको बड़ी आसानी के साथ पॉइंट आउट कर सकते हैं। दोस्तों रूल नंबर 9 है कि मंदरजा झेल जो अल्फाज है, ठीक है, इसके बाद प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही आएगा, इसके बाद प्रोनाउन हमेशा वाहिद इस्तेमाल हो जाएगा। कौन से अल्फाज है, एवरी, एच, एदर, नीदर, नॉन, एनीवन, समवन। ठीक है, ये जो वर्ड्स है किसी भी सेंटेंस में इसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, गिव ईच दियर फेवरेट टाई। ठीक है, ये वर्ड है ईच। ठीक है, गिव ईच दियर फेवरेट टाई नहीं आएगा, दियर प्लूरल के लिए है, गिव ईच हिज फेवरेट टॉय। ठीक है, इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। नंबर 2 देखिए, एवरीबॉडी हेल्ड दियर ब्रेथ। एवरीबॉडी हेल्ड, ठीक है, इसके बाद जो दियर है ये प्लूरल, एवरीबॉडी हेल्ड हिज ब्रेथ। ठीक है, एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव दियर ओन वे। ठीक है, एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव हिज ऑन वे। छोटे छोटे एरर्स होते हैं, आप इसको ठीक करने के लिए आपको पहले रूल सीखना होगा। रूल आप सीखेंगे तो आप इस एरर्स को बड़ी आसानी से
टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रूल नंबर 10 जो है वो ये है कि जो वर्ड नीदर है, ठीक है, ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, दो चीज़ों का अगर जिक्र है, ठीक है, जबकि नान जो है ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नीदर ऑफ देम वाज ए स्काउट। ठीक है, आप पहले इसको देखेंगे कि ये मतलब दो चीज़ों के लिए है या दो से ज़्यादा के लिए है। ठीक है, यकीनन ये जो देम है ये ज़्यादा चीज़ों के लिए है। ठीक है, नीदर ऑफ देम वाज ए स्काउट, तो आप इसको किस तरह करेक्ट करेंगे? नीदर के बजाय हम क्या लिखेंगे? नॉन ऑफ देम, ठीक है, वाज ए स्काउट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब ये जो नॉन है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, यकीनन ये जो देम है ये दो से ज़्यादा चीज़ें हैं या दो से ज़्यादा नाउन है, जो भी है, तो देम के लिए हम नॉन इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखे, नॉन ऑफ दीज टू बॉयज वाज ए स्काउट। इसमें टू बॉयज हैं, ठीक है, तो दो चीज़ों के लिए, दो मतलब पर्सन्स के लिए, दो नॉन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नेदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेदर ऑफ दीज टू बॉयज वाज ए स्काउट, तो हम नॉन के बजाय क्या लिखेंगे? नेदर ऑफ दीज टू बॉयज वाज ए स्काउट। ठीक है, इस तरह अगर किसी भी टेस्ट में नेदर और नॉन के सेंटेंस आप देखते हैं तो फौरन आप इस रूल को अप्लाई करें। रूल नंबर 11 जो है वो भी बिल्कुल रूल नंबर 10 की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ड्स जो है वो डिफरेंट है। उसमें नॉन और निदर का मामला था, अभी इधर क्या है? इधर दो चीज़ों के लिए, जबकि एनी वन दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस में आपको इधर और एनी वन का जिक्र मतलब आ जाए तो आप उसको इस रूल्स के मुताबिक टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल, इधर ऑफ देम वाज अ टीचर। ठीक है, आप इस देम को देखिए, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, मतलब ये अनकाउंटेबल के लिए है। पता नहीं है कि इसमें कितनी चीज़ें, कितने नाउन, कितने पीपल्स का वो जिक्र है। तो हम इधर जो है ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनी वन जो है वो दो से ज़्यादा के लिए। तो इसमें क्या आएगा? इधर की जगह हम एनी वन ऑफ देम, ठीक है, एनी वन ऑफ देम वाज अ टीचर। ठीक है, मतलब जो ज्यादा चीजें होते हैं, जो ज्यादा नाउन्स होते हैं, जो ज्यादा पीपल्स होते हैं, तो उसके लिए हम एनी वन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखे, एनी वन ऑफ दिस टू बॉयज वाज अ प्लेयर। इसमें एक प्लेयर है जो भी है, लेकिन इसमें जिक्र कितने बंदों का है? दो। ठीक है, टू बॉयज के लिए है, टू चीज़ों के लिए हम इधर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें एनी वन की बजाय हम क्या लिखेंगे? either of these two boys was a player। ठीक है, तो इस तरह आप इस रूल्स के मुताबिक सेंटेंस में जो एरर्स होते हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों रूल नंबर 12 क्या है? यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक है, ये जो वर्ब्स है, अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, एवेंज, एक्वेट, ड्रिंक, ठीक है, ये जो वर्ड्स है इसके बाद हमेशा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये इसलिए ये वर्ड्स दिए जाते हैं कि हमेशा अक्सर जो टेस्ट होते हैं इसमें इस तरह के वर्ब आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके एग्जांपल्स है। नंबर 1 देखे, ही कुड नॉट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये जो वर्ब है, ठीक है, हमने इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो अब आसान हो गया। ही कुड नॉट, ठीक है, ही कुड नॉट अवेल, ये जो वर्ब है, ही कुड नॉट अवेल हिमसेल्फ। ठीक है, he could not avail himself of this opportunity। he could not avail himself। ठीक है, avail के बाद जो है हमने ये वर्ब, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखे, she avenged upon her enemies। ठीक है, she का जो मतलब वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो क्या है? herself। she avenged
हर सेल्फ, ठीक है, एवेंज्ड के बाद, ठीक है, ठीक है, शी एवेंज्ड हर सेल्फ अपॉन हर एनिमीज, ठीक है। यानी मतलब ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको सिर्फ हिंट दिए गए हैं। इस तरह और भी सेंटेंस इस वर्ड्स में अगर आपको दिए जाते हैं तो आप फौरन मतलब अगर आपने रूल सीखा है तो आप फौरन इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है और आपका मार्क्स भी लग जाता है। तो दोस्तों रूल नंबर 14 क्या है? वो है डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। ये जो वर्ब दिए गए हैं कीप, ब्रेक, मूव, ड्रॉ, हाइड, क्वालिफाई, मेक, इस तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स है, वर्ब है, ठीक है। ये जो वर्ब दिए गए हैं इसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल, लेट अस ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस मेक आवर सेल्व्स मैरी। एग्जांपल नंबर 2 देखे, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम स्कूल। इस तरह के जुमले आपको टेस्ट में दिए जाते हैं। लेट अस मेक आवर सेल्व्स मैरी, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेक की ब्रेक, मूव, ड्रॉ, हाइड, क्वालिफाई, इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका इस्तेमाल गलत है। लेट अस मेक मैरी, ठीक है, और सेल्व्स क्या है? इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखे, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल, ठीक है, तो इसमें क्या है? ही केप्ट अवे, ठीक है, हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अवे फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो दोस्तों ये चंद रूल्स थे प्रोनाउन के एरर्स को मालूम कर और उसको करेक्ट करने के लिए, रूल्स फॉर द करेक्शन ऑफ एरर इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, कि प्रोनाउन में जो गलतियां होते हैं आपको टेस्ट में दिए जाते हैं, उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको आप कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नाउन के बारे में हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जो लेक्चर होते हैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम वर्ब के भी, एडजेक्टिव के भी, एडवर्ब, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रूल्स होते हैं उसके गलती को, उसके एरर्स को मालूम करना, उसको ठीक करना आपको टेस्ट में बहुत ही कामयाबी दिला सकते हैं। तो आप उस इस रूल्स को सीखिए तो यकीनन आप बड़ी आसानी के साथ मार्क्स अचीव कर सकते हैं और टेस्ट पास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।